अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, फैसला 21 ऑफ जनवरी तक हो जाएगा, यानी आप कहिए कि बुध तक हो जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे, उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। और अभी तक बांग्लादेश ने यह कहा है कि वो भारत में नहीं खेलेगा, जबकि जो कि अपीयरेंटली स्कॉटलैंड बनता है, यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। ये दावा किया है क्रिकइन्फो ने और कहा है कि ये जो अभी आईसीसी के एक ऑफिशियल एंड्रयू मिस्टर एंड्रयू जो कि इंग्लैंड के हैं, वो सिक्योरिटी आईसीसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं और बांग्लादेश में भी जब गए थे, और एक और ऑफिशियल जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं मगर आईसीसी के ऑफिशियल सक्सेना साहब, वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे थे बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ। हफ्ते भर में 2 मुलाकातें हुई थी और उसके बाद जो अभी बांग्लादेश में मुलाकात हुई है ढाका में, उस मुलाकात में आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया है कि 21 जनवरी तक का टाइम है आपके पास, हुकूमत से मुशावरत कर लें, जिससे करनी है कर लें, उसके बाद हमने अपना डिसीजन कर लेना है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है। सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को, और अब सीधा सीधा कह दिया कि 21 तक आपके पास टाइम है, फाइन खेलना थे, आज नहीं खेलना थे, फिर से अपना फैसला कर लेंगे तो किसी और टीम में शामिल कर लेंगे जो कि स्कॉटलैंड बनती है। अब इसमें 2-3 चीजें खुलेंगी। एक मैंने कल वीडियो भी की, पाकिस्तान के एक टॉप न्यूज़ चैनल ने ये खबर दी कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला क्या होता है कि एक आप मांग करते हैं, एक दूसरा बंदा मांग करता है और आप अपने जो आपने जो शर्त रखी है उसी पे ही फैसला करते हैं। लाइक अगर आईसीसी जो कह रहा है कि 21 तक आप अपना डिसीजन बताएं, अगर आप भारत नहीं आ सकते तो हम फिर किसी और को शामिल कर लेंगे, ये यकतरफा फैसला है। अगर मतलब पाकिस्तान हुकूमत ने एज पर पाकिस्तानी मीडिया ये बांग्लादेश से वादा किया कि अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला किया तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं और हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को कि वर्ल्ड कप में हमने जाना है या नहीं जाना, यानी हम हमारे पास भी एक ऑप्शन होगी कि फिर हम भी वर्ल्ड कप में, यानी हमारा दोस्त बांग्लादेश नहीं है तो वैसे भी नहीं है, मतलब इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया पे दे तो मैं इस चीज को फिर मेरे लिए ये बड़ी वेटेज हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आसान नहीं है आईसीसी के लिए किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को यूं फरी कर देना कि जाओ फिर तुसी नहीं तना से, बट ये भी आसान नहीं है कि आईसीसी अब बीसीसीआई एक तरह से बीसीसीआई के गेस्ट है। ये बात ना बन गई है थोड़ी सी ना, मामला पॉलिटिकल बन चुका हुआ है। अगर बांग्लादेश की बात मान ली तो बीसीसीआई नाराज, बीसीसीआई की बात मान लीजिए बांग्लादेश नाराज, तो दोनों में से किसकी नाराजगी मूल्य आईसीसी देखेगा? कौन सा पलवान तगड़ा है उसकी नहीं लेगा, जो हल्का है उसकी ले लेगा। बज़ाहिर वैसा ही लग रहा है मामला। बट मुझे ये लग रहा था कि जितना मामला जो है तूल पकड़ा है और इस बीच में जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज करने क्या मसला है, तो वो मुझे लगता था कि एक रीजनेबल बात है। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद इस बात को माना जा रहा है। बट अब जो बीच में ये जो डेडलाइन दे दी गई है, ये बहुत खतरे की बात है। और आईसीसी ने सीधा सीधा कह दिया कि ये 2 दिन है आपके पास, तीसरे दिन हमने फैसला कर लेना है, फिर यानी बुधवार दिन फिर हमने फैसला कर लेना कि आप नहीं आते तो फिर हम किसी और को शामिल करें, ताकि हम एक नया शेड्यूल वर्ल्ड कप का जारी करें। आपकी जगह पे फिर स्कॉटलैंड होगा जो कलकत्ता में भी खेलेगा और फिर मुंबई में भी खेलेगा अपने ग्रुप के अंदर, यानी सी ग्रुप के अंदर जिसमें बांग्लादेश ऑलरेडी है। सो ये बड़ी खराब सूरत-ए-हाल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आएगा। अगर ये खबर ठीक है कि पाकिस्तान ने वादा किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि एसीसी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। अब पाकिस्तान के देखिए, मैं ये बात ना वैसे आपको कर रहा हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है इसमें, मैं सिनेरियो को आपको बता रहा हूं। मैं अब ये देखना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स पाकिस्तान हुकूमत के साथ मुशावरत पे इस अमल पे फिर क्या रिएक्ट करेगा। ये बहुत खास बात है दोस्तों, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये बहुत खास बात है क्योंकि हो सकता है ये जो खबरें चली है ना, बाज़ औक़ात फ्लो कराई जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया तक लेके आने के लिए, ताकि आईसीसी को मैसेज भी दिया जाए। मुझे ज़ातौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान ने फ्लो कराई है, एक बड़े मीडिया के ऊपर ये खबर चली कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम रिव्यू करेंगे अपनी पार्टिसिपेशन को वर्ल्ड कप 2026 में। सो ज़ाहिर है ये हम तक अब बातें पहुंच रही हैं कि आईसीसी ने ये कह दिया, बांग्लादेश को ये हो गया, पाकिस्तान का ये हो गया। बट बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान को सब चीज़ों का पता है ना कि आईसीसी टीम ने क्या कहा है बांग्लादेश को कि आपको 21 तक का टाइम है। बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा बेफिक्र हम थोड़े ना आला। बट मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आईसीसी ने बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी साथ में इस मशावरत में लिया है। एक आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी से रिपोर्ट तो ली है और 20 ममालिक को वो भेजी भी गई है, वो भी क्रिक इन्फो के ऊपर छपी। उसमें मैं एक पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा आपको करके बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है, उसमें लिखा हुआ है कि एक आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से तैयार की गई एडवाइजरी, यानी सिक्योरिटी एडवाइजरी जो 20 शरीक टीमों को भेजी गई है, यानी 20 जो टीमें इस वर्ल्ड कप में खेली सबको भेजी गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में मजमूई खतरे की सतह को दरमियाने से बुलंद दर्जे में करार दिया है, एवरेज से हाई दर्जे का करार दिया है। ताहम सफर करने वाली किसी भी टीम को बराह रास्त या मखसूस नौयत का कोई खतरा लाहक नहीं बताया। यानी सिक्योरिटी का खतरा जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी टीम को डायरेक्ट कोई यानी कोई थ्रेट आई हो कि किसी टीम को कोई मसला हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रिपोर्ट सबको भेजी गई है जो पार्टिसिपेट कर रहा है टीम में, खासकर जो इंडिया में खेलेगा। तो बांग्लादेश ने भी जाना है, बट बांग्लादेश का ये कहना है कि हमारी पॉलिटिकल चीज़ ऐसी बन गई है, उसके बाद से लेकर हम भारत नहीं जा सकते और हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है। तो ये मुद्दा दोस्तों बन गया हुआ है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा 21 को पता चल जाएगा। वर्ल्ड कप 7 को शुरू हो रहा है। अब ये मामला जो शुरू हुआ था, ये 4 जनवरी को शुरू हुआ था, जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर आईपीएल की एक फ्रेंचाइज ने
बाहर किया था, उसके फ़ौरन बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को राब्ता किया और कहा कि अब हम भी भारत नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर एक क्रिकेटर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, तो फिर पूरी टीम का कैसे होगा? ये पब्लिकली उन्होंने आकर कहा। अब आईसीसी को रिटर्न में क्या लिखा, वो अलग बात है, मगर ऐसी बहुत सी बातें की। इसमें एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम भूलेंगे नहीं, वो आसिफ नजरुल की थी, जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, यानी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर समझ लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी ने एक कम्युनिकेशन करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2-3 चीज़ें कही थी, और वो ये कही थी कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत आती है और उस टीम के अंदर मुस्तफिज़ुर रहमान है, तो सिक्योरिटी खतरा बढ़ सकता है। ये उसी सिक्योरिटी की बात हो रही, जो मैंने अभी उर्दू में पढ़ के बताई है। यानी जो आज़ाद सिक्योरिटी एजेंसी से ओवरऑल रिव्यू लेकर भेजा गया, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि आपकी टीम के अंदर अगर मुस्तफिज़ होता है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका कोई फैन अगर बांग्लादेशी जर्सी पहन के आएगा या झंडा उठाएगा, तब भी खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, बांग्लादेश के अंदर उस दौरान इलेक्शन हुए, तब भी खतरा बढ़ सकता है। तो ये आसिफ नजरुल ने कहा था कि आप खुद आईसीसी की रिपोर्ट में ये लिखा आ रहा है कि ये मसाइल हैं, तो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें तो होंगी, लाइक मुस्तफिज़ुर रहमान भी टीम में शामिल होगा, इलेक्शन भी वर्ल्ड कप की वजह से पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता।